Hello students, in the last class we was talking about the type of nutrition, and in that series we have already discussed about the autotrophic nutrition and heterotropic type of nutrition, and now we have to start the next topic. Next topic we are taking in the series of the autotrophic nutrition, we are taking the nutrition in green plants. Nutrition in green plant. यस आपकी अगर आरबीएससी सिलेबस की अगर हम बात करें तो आरबीएससी सिलेबस में जो सेकंड चैप्टर है उसमें ह्यूमन सिस्टम चालू हो रहा है। ह्यूमन सिस्टम में डायरेक्ट टाइप न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में बात करनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमको बात करनी है सबसे पहले। लेकिन उससे पहले जो हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर्स की जो एग्जाम आपकी जो क्लासेस हैं उनमें ये टॉपिक्स आ चुके हैं, तो हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको इनके बारे में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट, देन फर्स्टली वी हैव ऑलरेडी नो दैट इन ग्रीन प्लांट्स द न्यूट्रिशन टाइप इज autotrophic. The type of nutrition in green plants is photoautotropic, means the autotropism is completely depend on the light. Autotropism is depending on the light. In this condition, the process by which the green plants preparing their food is photosynthesis. Photosynthesis is the process or the phenomena by which green plants prepare their food. Here the word photo means light. Here the word photo means light, and synthesis means to make or prepare. To make or prepare means the process in that plants prepare their food. Plant food. What is the plant food? Plant food is carbohydrate. Plant food is carbohydrate. Carbohydrate is a plant food. It is stored in the form of starch. It is stored in the form of starch. यानी कि प्लांट जो अपना फूड बनाता है वो तो बनाता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, और एक्सेस में जब होता है तो इसको स्टोर करने के लिए जिस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है वो होता है स्टार्च। आफ्टर दैट द प्लांट किचन, अगर हम बात करें प्लांट का फूड कहाँ पर बनता है, वैसे तो ग्रीन प्लांट्स का या ग्रीन किसी भी प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वहाँ पर फूड वहाँ से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, चाहे तो वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो ब्रांच हो। इफ़ इट इज़ ग्रीन देन इट विल डू फोटोसिंथेसिस। बट नॉर्मली हम देखते हैं कि जो लीव्स होती है वो ग्रीन होती है, इसलिए नॉर्मली हम किचन को, प्लांट किचन जो है वो बोलते हैं लीफ को। यानी कि प्लांट का फूड कहाँ पर बनेगा, ग्रीन लीव्स में बनेगा। लीव्स में बनेगा मतलब कि ग्रीन लीव्स में बनेगा, ग्रीन जो लीव्स हैं वहाँ पर, या ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट हैं वहाँ पर ये बनेगा। उसके बाद में बात करते हैं कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, H2O and CO2. These two inorganic substances are necessary to convert them into the organic substance. यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 और H2O की हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में अपना प्लांट जो है अपना फूड तैयार करेगा और उसका न्यूट्रिशन क्रिएट होगा। तो प्लांट फूड के लिए जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म है वो है CO2 plus H2O, CO2 plus H2O, then in the presence of sunlight, it will convert into the organic substance carbohydrate C6H12O6, then oxygen and water molecule will be released. Then here it is 6, it is 12, then it is 6 and 6. Yes. The sunlight is absorbed by the pigment chlorophyll. This is the complete chemical reaction of photosynthesis. तो photosynthesis की definition क्या होगी, the process by which plant prepare their food, the process by which plant prepare their food in the presence of the sunlight, and by the help of the CO2 and H2O inorganic substance. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड तैयार करेगा। यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, फोटोसिंथेसिस कहलाएगी। इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करें, देन 6 CO2, 6 molecule of carbon dioxide will be react with the 12 molecule of water in the presence of sunlight that is absorbed by the chlorophyll pigment. Then it will convert into the C6H12O6 means carbohydrate. 6 molecule of oxygen will be released and 6 molecule of water also will be released.
This is the complete chemical reaction of the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस क्या कर रहे हैं हम? न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर। कौन सी प्रोसेस से फूड तैयार होता है? फोटोसिंथेसिस से तैयार होता है। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस इज ए फिनोमिना बाय विच plant prepare their food in the presence of the sunlight and by the help of the CO2 and the H2O. This is the chemical reaction of photosynthesis. After that we will talk about the steps of photosynthesis, यानी कि steps क्या है, किन steps में photosynthesis process होगा। तो देखिए इसकी जो complete steps है, स्टेप्स की बात करने से पहले हम इसके रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। बिफोर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रॉ मटेरियल। Raw material, if we are talking about the raw material, then the first raw material is CO2, carbon dioxide. Carbon dioxide is absorbed by the tiny pores in the leaves, यानी कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, इन लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन टाइनी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। What is we call stomata? Stomata are the tiny pore by which plant exchange of gases, यानी कि प्लांट जो है वो गैसों का एक्सचेंज किसके थ्रू करता है? स्टोमेटा के थ्रू करता है। तो CO2 जो है वो प्लांट के अंदर किसके थ्रू एंटर करेगी? स्टोमेटा के थ्रू। देयर विल बी द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा और की जो है ओपनिंग के थ्रू तो गैस अंदर जाना चालू हो जाएगी। जैसे ही कंप्लीट एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है तो जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगे और इसका एक्सचेंज बंद हो जाएगा। देन स्टोमेटा के पास में, स्टोमेटा एक टाइनी पोर है, इसके पास में दोनों तरफ जो बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड जो सेल्स होती है उनको गार्ड सेल्स बोलते हैं, और उनके चारों तरफ जो सेल्स होती है उनको हेल्पिंग सेल्स बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा। पानी की जो मूवमेंट होगी वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करेगी। स्टोमेटा अगर ओपन होंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्टार्ट हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद दूसरी अगर बात करें, सेकंड रॉ मटेरियल इज H2O। सेकंड रॉ मटेरियल इज H2O मीन्स वाटर। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट। ये रूट के थ्रू पानी एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से, फ्रॉम द सोइल। मिट्टी से जो पानी है वाटर है, सोइल से जो पानी है वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सोइल पार्टिकल्स इन द अर्थ। देन बाय द हेल्प ऑफ द जाइलम, जाइलम की हेल्प के थ्रू ये कंप्लीट प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स है वहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन वाटर विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम ऑफ द ओवर प्लांट ऑफ द प्लांट के सभी पार्ट्स में जाइलम के थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। देन CO2 इज एब्जॉर्ब, CO2 इज टेकन इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज विल बी अकर्स थ्रू द स्टोमेटा। Then second will be H2O or water will be absorbed by the root from the soil particles and it will be transported by the xylem, the whole part of the plant. And after that the third is sunlight. Sunlight is the main and important raw material for the green plant, and sunlight is absorbed by the chlorophyll. Sunlight is absorbed by the chlorophyll molecule, and in the chlorophyll there is a particular unit is present that is known as quantasome. Quantasome is responsible for the quantasome having the capacity to absorb the sunlight. क्वांटासोम जो है उसमें सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, इस वजह से सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली जाती है और एब्जॉर्ब करके और फोटोसिंथेसिस चालू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर सनलाइट की बात करें तो सनलाइट का कौन सा पार्ट? विजिबल रीजन ऑफ द सनलाइट विल बी एब्जॉर्ब। और यहाँ पर इसका वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो 380 nm टू 790 और 780 nm तक की जो 760 बोल देते हैं, 760 nm तक की जो सनलाइट है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब की जाएगी। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होता है वो रेड लाइट में होता है। रेड और ब्लू कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट होगा और ग्रीन कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं के बराबर होता है, लोएस्ट होता है। ठीक है, these are the three important raw material which are necessary in the process of photosynthesis. First is CO2 that is exchanged by the stomata, second H2O which is absorbed by the root from the soil and transported by the xylem, and third is sunlight which is absorbed by the chlorophyll, and in the chlorophyll a unit is present that is known as quantasome which can absorb the light energy
sunlight is the visible region of the sunlight will be absorbed, and the wavelength will be 380 nm to the 760 nm, and in the red light or blue light photosynthesis will be maximum, and in green color light photosynthesis will be minimum. In the next class we will talk about the process of photosynthesis. नेक्स्ट क्लास में हम फोटोसिंथेसिस के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे.